पहली बात तो कि बागेश्वर बाबा कोई चुनाव का प्रचार नहीं करते, वो सनातन का प्रचार करते। सनातन का प्रचार कभी भी भाजपा का प्रचार जो समझता है, अब उसके विवेक बुद्धि को हम क्या कह सकते हैं। तो ऐसे सनातन धर्म को जो विरोध करते हैं या उनके जो धीरेन्द्र शास्त्री जी के प्रवचन से जिसको परेशानी है, उसका अपना दिमाग का प्रॉब्लम है। ये देश में एगो पार्टी भी या बीजेपी ओकर नेता के 56 इंच के सीना बा और बाकी लोग के 56 इंच के जीभ बा। तो जेकर 56 इंच के जीभ बाटे, जवन मन करे बोले के रोक ले बा। तो समझ लीजिए वो जिसने उस समय किया था वो उसका समर्थन कर रहा है और उसको देश में देशद्रोही समझा जाना चाहिए। ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुस्लिम नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बागेश्वर बाबा सनातन का करते हैं प्रचार, चुनावी प्रचार कहने वाले मूर्ख हैं। ये बड़ा बयान पटना में दिया है मनोज तिवारी ने। जो है गोपालगंज में बाबा बागेश्वर का कथा कार्यक्रम जारी है। जो है शामिल होने बिहार पहुंचे मनोज तिवारी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बाबा बागेश्वर धाम और सनातन धर्म के बारे में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि बाबा बागेश्वर धाम का उद्देश्य केवल सनातन धर्म का प्रचार प्रसार नहीं है और किसी भी चुनाव प्रचार का वो हिस्सा नहीं है। मनोज तिवारी ने विपक्षी नेताओं को निशाना बनाते हुए जो लोग बाबा के प्रवचन और सनातन धर्म का विरोध करते हैं उन्हें मानसिक समस्या है, ये बातें कही है। जो है मनोज तिवारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बाबा बागेश्वर का उद्देश्य सिर्फ सनातन धर्म का प्रचार करना है, चुनाव से उनका कोई लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं कि हर भारतीय को अपने धर्म का सम्मान मिले और इसका प्रचार प्रसार किया जाए। उन्होंने विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो लोग बाबा बागेश्वर के प्रवचन और सनातन धर्म का विरोध करते हैं वे अपने मानसिक स्थिति पर ध्यान दें। उनका आरोप है कि विपक्षी नेताओं का यह विरोध केवल राजनीतिक द्वेष का परिणाम है। इसके साथ ही मनोज तिवारी ने तेजस्वी यादव के तारी बैन हटाने वाले बयान पर भी पलटवार किया। तेजस्वी यादव ने बीते दिन तारी बैन को हटाने की मांग की, जिसे मनोज तिवारी ने जिस पर तीखा अंदाज में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी के नेताओं का 56 इंच का सीना है जबकि बाकी नेताओं के सिर्फ 56 इंच की जीभ है। मनोज तिवारी का यह बयान बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर सकता है क्योंकि उन्होंने इस बयान के माध्यम से तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। आप खुद सुनिए कैसे बिहार आए मनोज तिवारी ने विपक्षियों की बोलती बंद कर दी है। पहली बात तो कि बागेश्वर बाबा कोई चुनाव का प्रचार नहीं करते, वो सनातन का प्रचार करते हैं। अगर कुछ लोगों को लगता है कि सनातन के प्रचार में भाजपा का प्रचार है तो वो खुद भी उनके उस सनातन में रंग के अपना प्रचार बना सकते हैं। सनातन का प्रचार कभी भी भाजपा का प्रचार जो समझता है, अब उसके विवेक बुद्धि को हम क्या कह सकते हैं। राजनीति अलग है, हमारा धर्म अलग है और सनातन एक ऐसा धर्म है जो सब जीवों के प्रति दया दिखाता है, सबको साथ लेकर के चलने को सिखाता है। ये तो नहीं कहता है ना कि दूसरे धर्म वालों को काट दो पीट दो। तो ऐसे सनातन धर्म को जो विरोध करते हैं या उनके जो धीरेन्द्र शास्त्री जी के प्रवचन से जिसको परेशानी है, उसका अपना दिमाग का प्रॉब्लम है। होली का मौसम है सर, होली को लेकर के सरकार में आएंगे तो साड़ी को चालू कर देंगे। अच्छा, कुछ तो करना ही चाहिए उनको, कहे में कुछ लागत आ। ये देश में एगो पार्टी भी या बीजेपी ओकर नेता के 56 इंच के सीना बा और बाकी लोग के 56 इंच के जीभ बा। तो जेकर 56 इंच के जीभ बाटे, जवन मन करे बोले के रोक ले बा। पुत्र थे संभाजी, अब तो आजकल फिल्म भी आई है छावा। ये कितने नृशंस लोग थे कि 40 दिन में उसको मारते रहे। उनको कभी कान काटा, कभी नाक काटा, कभी धीरे धीरे गर्दन काटा। और अगर ऐसे करने वालों का अगर आज के दिन में कोई सपोर्ट कर रहा है तो समझ लीजिए वो जिसने उस समय किया था वो उसका समर्थन कर रहा है
और उसको देश में देशद्रोही समझा जाना चाहिए। ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम तो सुना आपने बाबा बागेश्वर के बाद तारी मुद्दे पर मनोज तिवारी ने अपनी बात रखी। साथ ही मनोज तिवारी ने हिंदी भाषा को लेकर के भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के हालिया बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ साफ कहा कि तेजस्वी यादव को स्टालिन के बयान पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए। अगर राजद हिंदी भाषी के विरोध में खड़ा है तो उसे इस गठबंधन को तोड़ देना चाहिए। इसके साथ ही औरंगजेब के शासनकाल पर भी बयान आया। बाकी मनोज तिवारी का यह बयान बिहार में राजनीतिक माहौल को और गर्म कर सकता है। उन्होंने बाबा बागेश्वर धाम और सनातन धर्म का बचाव किया। साथ ही विपक्षी नेताओं को उनके बयान और नीतियों पर कड़ी आलोचना तक की। मनोज तिवारी ने यह भी स्पष्ट किया कि बीजेपी के नेताओं का उद्देश्य सिर्फ देश की संस्कृति और धर्म की रक्षा करना है और पार्टी आगे भी यही काम करती रहेगी। इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में नई बहस छिड़ सकती है जो आगामी चुनाव में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा जिस तरीके से मनोज तिवारी ने बाबा बागेश्वर तेजस्वी यादव पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, उसके बाद क्या कुछ देखने को आरजेडी की तरफ से सामने आता है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।